नकली नोट को असली जैसा दिखाने के लिए उस आदमी ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उसने ताजा छपे नकली नोट को मरोड़ा और सीधे चाय के पानी में डाल दिया। लेकिन जैसे ही उसने उसे दोबारा बाहर निकाला, वो नया चमचमाता नोट पल भर में पुराना और इस्तेमाल किया हुआ लगने लगा। ये देखकर उसे यकीन हो गया कि तरीका वाकई काम करता है। बस फिर क्या था, उसने अपने भाई के साथ मिलकर सारे नकली नोट चाय में भिगो दिए। लगातार 49 घंटे तक भिगोने के बाद उन्होंने उन नोटों को रस्सी पर टांगकर सुखाया। अब असली टेस्ट होना था, क्या ये नकली नोट चलेंगे? जोखिम उठाते हुए छोटा भाई एक लोकल सुपरमार्केट पहुंचा। जैसे ही उसने नोट काउंटर पर दिया, दुकानदार ने बस 2 बार नोट को खींचा और तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। दुकानदार ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और भागने नहीं दिया। इतने में बड़ा भाई भी वहां पहुंचा और पूरी ताकत लगाकर उसे भीड़ से खींचकर बाहर निकाल लाया। लेकिन दुकानदार कोई आम आदमी नहीं था, उसके पीछे पूरा लोकल गैंग चलता था। उसने तुरंत अपने लोगों को भेजा कि दोनों को पकड़कर पुलिस स्टेशन तक छोड़ाओ। किस्मत से दोनों भाई एक तंग गली में मुड़कर भीड़ को चकमा देने में कामयाब हो गए। भागते भागते दोनों सोच में पड़ गए, इतनी मेहनत से बनाए नकली नोट इतनी आसानी से पकड़े कैसे गए? इसका जवाब उन्हें जल्दी मिल गया। बड़े भाई ने नकली नोटों में से एक को असली नोटों के बीच रखकर छोटे भाई से कहा, आंख बंद करके नकली पहचान कर बता। सिर्फ 2 सेकंड में छोटा भाई नोट निकाल लाया। अब बात साफ हो चुकी थी, गलती नोट के पेपर में थी। असल नोटों में इस्तेमाल होता है कॉटन पल्प पेपर, जबकि उन्होंने यूज किया था वुड पल्प पेपर। इससे सिर्फ टेक्सचर ही नहीं, आवाज भी अलग होती है। यही वजह थी कि दुकानदार ने एक ही छूने में पकड़ लिया। अब दोनों भाई निकल पड़े ऐसे पेपर की तलाश में जो असली नोटों के जैसा हो। घूमते घूमते एक पुरानी मैगजीन में उन्हें वैसा ही पेपर मिल गया। बड़े भाई ने उस पेपर को ब्लीच करके हल्का किया और फिर उस पर असली नोटों जैसे डिजाइन पेंसिल से ड्रॉ करने लगा। लगभग 1000 मिनट की मेहनत के बाद डिजाइन पूरी तरह उकेर लिए गए। फिर उन्होंने लकड़ी की प्लेट्स को अच्छे से पॉलिश और बेक करके नोट छापने का मोल्ड तैयार किया। इसके बाद उसी मोल्ड से पेपर पर छपाई की गई और बिल्कुल असली जैसे दिखने वाले नकली नोट तैयार हो गए। लेकिन काम यहीं खत्म नहीं था, उन्होंने नए वाले नोट भी चाय में भिगोए और सुखाए। अब अगला टेस्ट, फिर से वही सुपरमार्केट। इस बार छोटा भाई पीछे से उसका हाथ पकड़कर खड़ा हो गया ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो जल्दी से भाग सके। जैसे ही बड़े भाई ने नोट दुकानदार को पकड़ाया, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पर इस बार दुकानदार ने कुछ कहा नहीं, बस एक ड्रिंक उठाकर उसके हाथ में थमा दी। दोनों भाई को यकीन ही नहीं हुआ, इस बार वो सच में कामयाब हो गए थे।